और अब वक्त है हमारे स्पेशल शो गैंगस्टर का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे जुर्म की दुनिया के उस उभरते अपराधी की कहानी जो लॉरेंस गैंग को चैलेंज कर रहा है। आखिर कौन है वो, देखिए गैंगस्टर। एक दौर था जब गन, गोली, माफिया, डॉन और गैंग जैसे शब्द सिर्फ फिल्मों में डायलॉग थे या फिर पुलिस की चार्जशीट और अपराधियों की बातचीत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये अल्फाज गानों के बोल से युवाओं की जुबान पर चढ़े। आज बात एक ऐसी गैंगस्टर की जो कभी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। एक ऐसा गैंगस्टर जो 7 समंदर पार बैठकर भारत में क्राइम सिंडिकेट चला रहा है, सोशल मीडिया से लड़कों की भर्ती कर रहा है, एनक्रिप्टेड एप्स पर ऑर्डर दे रहा है और हर फायरिंग के बाद अपने नाम का खुद वायरल कर रहा है खौफ। तारीख 9 जुलाई, वक्त रात करीब 9 बजे। जगह है गुरुग्राम का पॉश इलाका सुशांत लोक फेज 2। दिल्ली से सटा हाईटेक साइबर सिटी गुरुग्राम का इलाका अचानक 60 राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हरियाणा पुलिस के टारगेट पर थे कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल के गुर्गे। वही गैंगस्टर दीपक नांदल जो कभी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा था, जिसने म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया और रैपर बादशाह के साथ लोगों का एंटरटेनमेंट किया। लेकिन वही दीपक नांदल अब गैंगस्टर की पहचान के साथ विदेश में बैठकर हरियाणा में साजिश और अपराध के बीज बो रहा है। किडनैपिंग और रंगदारी के जरिए अपने नेटवर्क को धार देने की कोशिश में जुटा है। गुरुग्राम के इसी शूटआउट से शुरू होती है उस नई दुनिया की कहानी जहां माइक और मर्डर, स्टूडियो और सिंडिकेट, बीट्स और बंदूक की एक अलग कहानी, अलग अलग चैप्टर बनते चले। गैंगस्टर दीपक नांदल, जिसने म्यूजिक स्टूडियो से लेकर के माफिया नेटवर्क तक का सफर कैसे तय किया, विदेश भागने के बाद उसका गैंग कैसे चल रहा था और आखिर क्यों दिल्ली एनसीआर की पुलिस उसे किसी भी कीमत पर भारत लाना चाहती है। अगले कुछ मिनटों में इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत कहानी आपके सामने हो। कुछ नहीं हो, बट तेरे जैसे घिनौने आदमी के लिए ना मैं बहुत कुछ हूं। साल था 2019। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक कलाल के साथ दीपक नांदल के मारपीट और दीपक कलाल के फॉलोअर्स को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि धमकीबाज दीपक नांदल 2023 आते आते अपराधियों के सीधे संपर्क में आ चुका था। शुरुआत म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े विवादों और निजी झगड़ों से हुई, जो बाद में आपराधिक गतिविधियों में बदल गई। हरियाणा में दीपक नांदल का नाम एकाएक अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआत में अवैध हथियारों की तस्करी और स्थानीय लेवल के विवादों में उसका नाम चर्चा में आया था, लेकिन धीरे धीरे रोहतक और सोनीपत पुलिस की अपराध लिस्ट में दीपक नांदल तेजी से ऊपर आने लगा। दीपक नांदल पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल हो चुका था। साल था 2023। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स के बढ़ते दबाव के बाद साल 2023-2024 के दौरान दीपक नांदल भारत छोड़कर भाग गया। ये दीपक नांदल की कानूनी कार्रवाई और पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए एक सोची समझी साजिश थी।
भारत से निकलने के लिए दीपक नांदल ने अपराधियों के सबसे सुरक्षित रूट दुबई का इस्तेमाल किया। दुबई में कुछ समय रुकने के बाद उसने अपना ठिकाना बदला। वो कुछ समय के लिए पुर्तगाल शिफ्ट हुआ और फिर वहां से लंदन शिफ्ट हो गया। विदेश में छिपकर दीपक नांदल सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने गैंग में शामिल करने लगा। ऐसे यंगस्टर्स की तलाश में रहता जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और फिर इन यंग ब्रेन्स को पैसों और ग्लैमर का लालच देकर अपराध की काली दुनिया में झोंक देता। और ऐसा ही कुछ सामने आया गुरुग्राम शूटआउट में। गुरुग्राम में दीपक नांदल गैंग से जुड़े 4 आरोपियों में से 2 महज 17 साल के थे। 17 साल का अंकित हरिद्वार जाने की बात कहकर घर से निकला था। 17 साल का जेवलिन थ्रो का खिलाड़ी आर्यन बाइक ठीक करवाने के बहाने फिरौती वसूलने पहुंचा था, जबकि 18 साल का बाइक मैकेनिक अंकित भी नांदल के ब्रेन वॉश का शिकार होकर पुलिस की गोली का निशाना बना। स्पेन से, दुबई से, बैंकॉक से बहुत सारे बड़े क्रिमिनल, बड़े टेररिस्ट जिनको भारत सरकार डिपोर्ट करने के अंदर कामयाब हो पाई और आज वो भारत की जेलों के अंदर हैं और अपना ट्रायल फेस कर रहे हैं। दीपक नांदल एक ना एक दिन भारत सरकार की कामयाबी के रूप में भारत सरकार के हैंडओवर होगा और जेल में रहेगा और उसका ट्रायल भारत सरकार कर पाएगी हिंदुस्तान की अदालतों के अंदर। इसमें कोई शक नहीं कि कैमरे की चकाचौंध छोड़ करके अपराध की दुनिया में शामिल हुए दीपक नांदल का हाल भी दूसरे अपराधियों की तरह होगा, निश्चित होगा, क्योंकि अपराध की दुनिया में दिखाई देने वाली चमक बहुत कम समय की होती है। जुर्म का रास्ता चुनने वालों के लिए आखिर में चंद ही रास्ते बचते हैं, या तो जेल, या पुलिस की गोली, या फिर लगातार फरारी का जीवन। गैंगस्टर दीपक नांदल की भी कानून को शिद्दत से तलाश है और हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और दूसरी केंद्रीय एजेंसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय गैंग नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तेजी से बदलती दुनिया में अपराध ने भी अपना तरीका बदला है। आज की तारीख में संगठित अपराध एक नया मॉडल है, जिसमें गैंग का सरगना विदेश में रहता है, जबकि वारदात लोकल अपराधी करते हैं। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए निर्देश दिए जाते हैं। इससे मुख्य आरोपी तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और दीपक नांदल भी कुछ इसी तरह कानून से आंख मिचौली खेल रहा है। पुलिस के मुताबिक दीपक नांदल की नजर दिल्ली एनसीआर के बढ़ते रियल एस्टेट कारोबार और रसूखदार लोगों को डराकर कम समय में मोटी कमाई करने की थी। लगातार रंगदारी की घटनाएं, हाई प्रोफाइल फायरिंग और व्यापारियों को निशाना बनाने से दीपक नांदल गैंग का नाम तेजी से सामने आया। और हाल के गुरुग्राम एनकाउंटर के बाद इस गैंग के नेटवर्क और ऑपरेशन पर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। दीपक नांदल जैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा गैंग, बहुत बड़ा ग्रुप भारत के अंदर से ही ऑपरेट करता रहता है। वो तमाम लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में शांति बनी रहे, उसके लिए तमाम वो तरीके अपनाए जाते हैं जिस तरह से एक किसी कंट्री को उसको डीएस्टेबलाइज करने के लिए लगाए जाते हैं। इस क्रम के अंदर इस तरह के बहुत सारे लोग भारत के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं और उनके साथ शामिल होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए लिए जाएँ, चाहे वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। गुरुग्राम की जिस पॉश सोसाइटी सुशांत लोक फेज 2 में 60 राउंड गोलियां चली, वो मामला करोड़ों की रंगदारी और किडनैपिंग से ही जुड़ा था। विदेश में बैठकर गैंगस्टर दीपक नांदल के 5 शूटर्स ने सुशांत लोक ब्लॉक ए में प्रॉपर्टी डीलर विशाल बेरी को उन्हीं के घर में बंधक बना लिया था। विशाल से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन जैसे ही गुरुग्राम क्राइम ब्रांच को भनक लगी, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां दागनी शुरू कर दी और फिर शुरू हुई इस फायरिंग ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। मैं इस समय ठीक उस घर के सामने की तस्वीर आपको दिखाता हूं जहां फायरिंग हुई। वहां बैरिकेडिंग हो रखी है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो घर है, एक प्लॉट खाली है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो घर है, वहाँ घई साहब रहते हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम चैतन्य घई है। ये अराउंड 9:30 की बात है। मतलब मैं जस्ट ऑफिस से आया था, तो जस्ट मैं डिनर करने लगा था, तो थोड़ी आवाज़ आई जिससे मैं कुछ लगा पटाखे फटा या कुछ हो सकता है किसी मीटर ब्लास्ट हो, ऐसे आवाज़ आई। फिर लगातार हमें आवाज़ आनी स्टार्ट हुई, तो बाहर आके हमने सुना कि गन शॉट्स चल रही हैं। तो जस्ट अक्रॉस इधर ही गन शॉट्स चल रही थी।
गुरुग्राम एनकाउंटर सिर्फ 4 शूटर्स के मारे जाने की कहानी नहीं है। इसने ये भी दिखाया कि अब अपराध की दुनिया बदल चुकी है। दीपक नांदल गैंग पर पुलिस के बुलेट एक्शन के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो जांच एजेंसीज के लिए पहेली बनी हुई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतने कम वक्त में दीपक नांदल ने अपने बूते अपराध जगत में इतनी गहरी पैठ कैसे बना ली। क्या दीपक को देश के अंदर और बाहर से किसी दूसरे गैंग का सपोर्ट मिल रहा है, और इस गैंग की जड़ों को देश से कैसे उखाड़ फेंका जाए।